भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तथा कथित एनडीए सरकार के मंत्रालय की घोषणा हुई। तथा कथित इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी इस सरकार को मोदी 0.3 सरकार कहा जा रहा है और इंडिया गठबंधन के दलों को जिस बात की आशंका थी वो पूरी तरह से सच साबित हुई। ये पूरा जो एनडीए घटक दलों को जो मंत्रालय मिला है, वो मंत्रालय अगर आप देखेंगे तो उस मंत्रालय की सूची में एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, ना सड़क मिला, ना कृषि मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना दूरसंचार मिला। खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना मंत्रालय। और यह पहला संकेत है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, अपने घटक दलों को धीरे धीरे करके समाप्त करना, खत्म करना, उनको अपमानित करना, उनकी ताकत को समाप्त करना, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। हमने पहले भी ऐसा देखा। जब वे नवीन पटनायक जी के साथ थे, उनके साथ क्या बर्ताव किया। उद्धव ठाकरे जी की तीर कमान चुरा ली, महाराष्ट्र में उनकी पार्टी तोड़ दी। शरद पवार जी की घड़ी चुरा ली। मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, उत्तराखंड में गिराई, अरुणाचल में गिराई, गोवा में जोड़ तोड़ करके बनाई, महाराष्ट्र में सरकार गिराई। तो पूरे देश में जोड़ तोड़ करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, सांसदों की खरीद फरोख्त करके इन्होंने पार्टियों को तोड़ा है 10 साल में। और ये झुंझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा। क्योंकि जो जो बातें हम लोग कहते हैं लगभग सच साबित होती है। और वो कैसे होगा? गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1 खतरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी। नंबर 2 खतरा, एनडीए के घटक दलों को, टीडीपी को, जेडीयू को, जेडीएस को, आरएलडी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को, इन सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक की पार्टियां हैं, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इन सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा। और तीसरा, कोई भी मनमाना बिल सरकार लेके आएगी और जो भी सांसद आवाज उठाएगा, मार्शल से उसको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। भारतीय संसदीय इतिहास में 150 सांसद पहली बार मोदी जी की सरकार ने निलंबित किया था। और यह कहने की बात होती है कि यह तो लोकसभा अध्यक्ष का फैसला है, यह तो राज्यसभा के अध्यक्ष का फैसला है। निलंबन का प्रस्ताव सरकार लेके आती है। संसदीय कार्य मंत्री निलंबन का प्रस्ताव रखते हैं और सांसदों को निलंबित करके बाहर किया जाता है। और कम से कम एक विषय में मेरी सलाह जरूर माननी चाहिए सांसदों को, क्योंकि सबसे ज्यादा भुक्तभोगी निलंबन की कार्रवाइयों का और मार्शल के द्वारा बाहर फेंके जाने की कार्रवाइयों का मैं रहा हूं। बीजेपी वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 56 बार बेल में गए 6 साल के अंदर। कोई अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गया, जनता के मुद्दे उठाए, कभी किसान के सवाल, कभी नौजवान के सवाल,
कभी पहलवान के सवाल, कभी मणिपुर के सवाल, कभी शिक्षा मित्र के सवाल, कभी ओल्ड पेंशन के सवाल, और मुझे निलंबित किया गया, बाहर किया गया। तो मैं अभी भी इस घटना के बाद कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए। ये आपकी पार्टियों के हित में है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान के हित में है, और ये भारत के लोकतंत्र की रक्षा के हित में है, ये संसदीय परंपराओं के हित में है कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। और अगर बीजेपी उस पर समर्थन नहीं करती तो इंडिया के घटक दलों को निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करना चाहिए। बीजेपी के समर्थन के बगैर अगर टीडीपी अपना स्पीकर का उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो इंडिया के घटक दलों की और इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कांग्रेस से लेकर सारे दलों की। दूसरी और सबसे हैरान करने वाली बात, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को जिस तरह से मां बहन की गालियां दी हैं, और खास तौर से अयोध्या वासियों को जिस तरीके से मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, वो बहुत ही अफसोसजनक और पीड़ादायक है। आपको लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया, यूपी के लोगों ने, एक नहीं, दो नहीं, तीन बार आप प्रधानमंत्री बन गए, और अब आप अयोध्या के लोगों को गाली दे रहे हैं। प्रभु श्री राम की नगरी की प्रजा को आप गाली दे रहे हैं, मां बहन की। पूरी की पूरी बीजेपी मिलकर हिंदुओं को गाली दे रही है, यूपी वालों को गाली दे रही है। अरे भाई, एक बार आपको 74 सीट दे दिया, एक बार 65 सीट दे दिया, अब की आपकी मान लीजिए कम सीटें आई तो आप गाली देंगे। ये है बीजेपी का असली चरित्र, जो मैं बार बार कहता हूं। पहले मुसलमानों को गाली दिया, फिर सिखों को गाली दिया, फिर ईसाइयों को गाली दिया, फिर दलितों को गाली दिया, फिर पिछड़ों को गाली दिया, फिर आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब किया, फिर हाथरस कांड के समर्थन में खड़े हुए, फिर जाटों को गाली दिया, मराठों को गाली दिया, और अब सारी सीमाएं पार करके किसानों और जवानों और पहलवानों को गाली देने के बाद अब हिंदुओं को मां बहन की गालियां दी जा रही। भाजपा को अपना आत्मावलोकन खुद करना चाहिए, आत्मचिंतन खुद करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के मन में कितना अहंकार आ गया था। गाना गा रहे थे बीजेपी वाले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हिंदू धर्म की मान्यता है कि प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, वो इंसान को लेके आए हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आराध्य देवता हैं, और मोदी जी और बीजेपी की मान्यता है कि वो लोग राम को लेके आए हैं। कल को बेटा अपने बाप से कहने लगेगा, बापू बापू हम तुमको लेके आए, तुम हमको लेके नहीं आए।